भारत के प्राचीन मंदिरों की दीवारों पर बनी वो मूर्तियां, उन्हें देखकर अक्सर सवाल उठता है कि आखिर ये यहाँ क्यों है? एक पवित्र जगह पर ऐसी कला का क्या काम? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी बहुतों को हैरान करता है। तो चलिए आज इसी रहस्य को जरा समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए, हम किसी पवित्र मंदिर में जाते हैं और वहां दीवारों पर ऐसी नक्काशी देखते हैं तो एकदम से समझ नहीं आता कि क्या रिएक्शन दे, है ना? आजकल तो इन नक्काशियों को देखकर ज्यादातर लोग या तो थोड़ा असहज हो जाते हैं या फिर मजाक में उड़ा देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमेशा से ऐसा ही था? नहीं, हमारे पूर्वजों का जो नजरिया था वो इससे बहुत बहुत अलग था। तो इस कला की गहराई में उतरने के लिए सबसे पहले इसके नाम को ही समझना पड़ेगा। काम शिल्प। पहला शब्द है काम। अब काम सुनते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में सिर्फ शारीरिक इच्छा आती है, लेकिन असल में इसका मतलब उससे कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है। इसका मतलब है हर वो चीज जिसकी इच्छा की जाए, कोई भी आकर्षण, कोई भी सांसारिक सुख। और दूसरा शब्द है शिल्प, जिसका मतलब तो सीधा सा है कोई भी कला, कोई भी कारीगरी। मूर्ति बनाना हो, इमारतें खड़ी करनी हो, चित्रकारी हो, सब कुछ शिल्प है। तो जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं, काम और शिल्प, तो काम शिल्प का मतलब हुआ इच्छा की कलात्मक अभिव्यक्ति। ये सिर्फ आर्ट नहीं है, ये तो जिंदगी के एक बहुत ही बुनियादी पहलू का जश्न है। पता है, प्राचीन भारतीय दर्शन में काम को कभी भी कोई बुरी चीज या पाप नहीं समझा गया, बिल्कुल नहीं। बल्कि इसे तो जीवन के 4 सबसे जरूरी लक्ष्यों में से एक माना गया, जिन्हें पुरुषार्थ कहते हैं। ये थे धर्म, अर्थ, काम और फिर आखिर में मोक्ष। और देखिए, ये बात कितनी गहरी है कि भगवत गीता में श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि वो धर्म के विरुद्ध ना जाने वाला काम है। मतलब जब कोई इच्छा धर्म के रास्ते पर चलती है तो वो डिवाइन है, वो दैवीय है। सोचिए कितना शक्तिशाली विचार है ये। और अब आती है सबसे दिलचस्प बात। ये जो कला है ये सिर्फ दूर दराज के मंदिरों की दीवारों तक ही सीमित नहीं है। ये तो हमारी नजरों के ठीक सामने है, हर रोज। हो सकता है इस वक्त भी किसी की जेब में पड़े नोट पर ये छिपी हो। चलिए 10 रुपए के नोट से शुरू करते हैं। इस पर कोणार्क का सूर्य मंदिर बना है ना? अब उस मंदिर के जो विशाल पहिए हैं, अगर उन्हें कभी ध्यान से देखें तो पता चलेगा कि उनकी तीलियों पर सांसारिक जीवन के कितने ही दृश्य बने हैं। और हाँ, उनमें काम शिल्प भी शामिल है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 20 रुपए का नोट उठाइए, उस पर हैं एलोरा की गुफाएं। वहां भी हमें दिव्य प्रेम और स्नेह की झलक मिलती है, जिसे सृष्टि का यानी क्रिएशन का स्रोत माना गया है। आगे बढ़ते हैं 50 रुपए के नोट की तरफ। ये हमें हम्पी के शानदार पत्थर के रथ तक ले जाता है। और यहां भी पूरे मंदिर परिसर की वास्तुकला में काम शिल्प को बहुत ही खूबसूरती से शामिल किया गया है। फिर आता है 100 रुपए का नोट, जिस पर है गुजरात की रानी की वाव। यहां विष्णु के अवतारों के ठीक बगल में खूबसूरत अप्सराओं को उकेरा गया है। तो सवाल फिर वही उठता है कि आखिर इन मूर्तियों को देवताओं के इतना करीब क्यों रखा गया? देखिए, इसके पीछे एक बहुत गहरा दर्शन है। ये भोग और योग के बीच का संतुलन दिखाता है। मतलब जीवन के सुखों और आध्यात्मिक शांति के बीच का बैलेंस। संदेश ये था कि जो सच में दिव्य है, जो योगी है, वो दुनिया के सारे आकर्षणों और प्रलोभनों के बीच रहकर भी शांत और स्थिर रहता है। और ऐसा नहीं है कि ये विचार सिर्फ हिंदू धर्म तक ही सीमित था। 200 रुपए के नोट को देखिए, उस पर सांची स्तूप है, जो एक बौद्ध स्मारक है। उसके भव्य दरवाजों पर भी आपको शालभंजिका जैसी सुंदर आकृतियां मिलेंगी। कहा जाता है कि ये एक भिक्षु के वैराग्य की, उसके डिटैचमेंट की परीक्षा हुआ करती थी। एक और बड़ी ही दिलचस्प बात यह है कि मंदिरों पर ऐसी मूर्तियां बनाना सिर्फ किसी कलाकार की अपनी पसंद नहीं थी। नहीं, ये तो बाकायदा एक नियम था जो पुराने वास्तु ग्रंथों में लिखा हुआ था। जी हाँ, ये कोई सुझाव नहीं था, ये एक तरह का निर्देश था। जैसे कि अग्नि पुराण में साफ साफ लिखा है कि मंदिर के दरवाजों को मिथुन यानी प्रेमी जोड़ों की मूर्तियों से सजाना ही चाहिए। और शिल्प प्रकाश नाम का एक ग्रंथ तो इससे भी एक कदम आगे बढ़कर कहता है। उसके हिसाब से जिस जगह पर काम शिल्प न हो वो एक त्यक्त मंडल है, मतलब एक वीरान बेजान जगह, जैसे मौत का कमरा। ऐसी जगह पूजा के लायक ही नहीं है। तो फिर सवाल यह है कि अगर ये इतना जरूरी था तो आज हम इसे लेकर इतना असहज क्यों होते हैं? असल में ये जो शर्म और झिझक है ये हमारे कल्चर में बाद में आई, खासकर मुगल और फिर अंग्रेजों के विक्टोरियन दौर में, जब इन चीजों को देखने का नजरिया बहुत संकरा हो गया। तो चलिए कुछ आम मिथकों को तोड़ते हैं।
पहला मिथक कि ये कला अश्लील है, नहीं, सच्चाई ये है कि ये पवित्र मानी जाती थी। दूसरा मिथक कि ये सिर्फ सेक्स के बारे में है, असल में ये आकर्षण से लेकर मिलन तक प्रेम के पूरे सफर को दिखाती है। और तीसरा मिथक कि ये बहुत कम जगहों पर थी। हकीकत ये है कि ये हिंदू, जैन, बौद्ध लगभग सभी जगहों पर पूरे भारत में फैली एक बहुत बड़ी परंपरा थी। तो कुल मिला के बात यह है कि जिस सोच ने काम शिल्प को जन्म दिया वो आध्यात्मिक और सांसारिक दुनिया को एक दूसरे का दुश्मन नहीं मानती थी, बल्कि वो इन दोनों को एक ही सिक्के के दो पहलू समझती थी, एक संपूर्ण जीवन के दो जरूरी हिस्से। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या आज हमने पवित्र को सांसारिक से अलग करके जीवन को अलग अलग डिब्बों में बांटकर उस ज्यादा संपूर्ण और संतुलित नजरिए को कहीं खो तो नहीं दिया है?